बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि उनको बता दिया गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, इसके अलावा कब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे फोटो होने चाहिए, A to Z जानकारी दे दिया गया है आज। और इसके अलावा बात करेंगे जो है ऑनलाइन उनका एग्जाम्स होगा, उसको लेकर काफी बड़ा जो संशय बना हुआ अभी कि 90% जो शिक्षक है कंप्यूटर से अनजान है, कैसे देंगे परीक्षा। यानी जो पुराने लोग हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो कंप्यूटर से अनजान है, अच्छे तरीके से मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उनको अब कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। तो कैसे क्या होगा, इस पे जो निगेटिव मार्किंग को लेकर भी क्या बातें बताई गई है, इस पे भी बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप भी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, बनना ही पड़ेगा, आपको फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये 90% जो शिक्षक कंप्यूटर से अनजान कैसे देंगे परीक्षा, इस पे। इसके बाद हम बात करेंगे बाकी जो प्रक्रियाएं निकली है। यहाँ पे देखिए जो कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया और शुल्क में जो है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। संघ का कहना है कि विभिन्न स्कूलों में तैनात 90% से अधिक नियोजित शिक्षक जो है कंप्यूटर से अनजान है, ऐसे में ये शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे। संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद ने कहा कि जो शिक्षक 15 से 18 साल से काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे कहा गया है कि शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि परीक्षा शुल्क कम नहीं होने और प्रक्रिया में बदलाव नहीं किए जाने पर वे इसका बहिष्कार करेंगे। नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि उनको राज्यकर्मी की सुविधा मिले, लेकिन इसे हमेशा टाला जा रहा है। जब 18 और 20 वर्ष से शिक्षक लगातार विद्यालय में पठन पाठन कार्य कर रहे हैं तो परीक्षा क्यों। कहा कि बीच बीच में शिक्षकों ने सरकार के द्वारा जो है मापदंड पर पात्रता और दक्षता परीक्षा भी दी है, फिर भी ये सक्षमता परीक्षा क्यों। यानी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एग्जाम्स नहीं लिया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन का तो छोड़ ही दीजिए। सरकार से इनका सीधा डिमांड है कि नो एग्जाम्स भी हो भी तो हम लोगों का डिमांड है कि ऑफलाइन एग्जाम्स कराया जाए। तो देखिए आगे इस पे क्या होता है, बाकी चीजें जो नियमावली निकली उस पर भी हम बात कर लेते हैं। नियमावली है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, यहाँ पे देखेंगे स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु गाइडलाइंस मार्गदर्शिका। यहाँ पे देखिए आगे जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जो लोग ये पास कर जाएंगे, यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ देखिए सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी 4 ऑप्शन हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी नो निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। आप जो है पूरे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, यानी टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं उतने आपको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का जो विषय है उस पर भी बात कर लेते हैं हम। जो राज्य के प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी अगर 1 to 5 के हैं तो आपको 1 to 5 की किताब से पूछे जाएंगे, ये ऐसा इनका कहना है। लेकिन मेरा अनुमान है कि आप जो 1 to 5 है ना, तो आप मध्य और माध्यमिक की भी किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि जो 1 to 5 के जो क्लास के शिक्षक है उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर ही करके पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पाठ्यक्रम जो कहा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित TRE 1 और TRE 2 के निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी जो BPSC ने जो पूछा है उसी के तहत इनका भी जो सिलेबस BPSC का है वही इनका भी रहेगा। इनके कहने का अर्थ यही है। यहाँ पे देखेंगे 150 प्रश्न होंगे। भाग 1 जो है भाषा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। अच्छा बताइए आप लोग कि जो BPSC का एग्जाम हुआ उसमें आपने भाषा हटा दिया और जो नियोजित शिक्षक है उनसे भाषा का एग्जाम से ले रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। इस बात पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और सामान्य विषय के 80 प्रश्न होंगे 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए भी 150 प्रश्न होंगे और उसमें उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। ये देखिए पता नहीं ये फिर एग्जाम्स होंगे और फिर बाद में भाषा हटाया जाएगा। इससे अच्छा पहले ही हटा दिया जाए, ज्यादा सही रहेगा। या 9-10 के लिए भी वही 150 प्रश्न होंगे और 11-12 के लिए भी 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन से लोग एलिजिबल हैं, यानी जो लोग भी शारीरिक शिक्षक भी इसमें एलिजिबल हैं और बाकी जो
नियोजित शिक्षक हैं। परीक्षा शुल्क की बात किया जाएगा तो परीक्षा शुल्क 1100 रुपये रखा गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है आपको। तो जो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम्स हो उसको लेकर भी काफी चिंता की बात है कि जो लोग पहले से कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते वो कैसे एग्जाम्स दे पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो सामान्य वर्ग है उनको 40% और जो पिछड़ा वर्ग है उनको 36.5। जो पिछड़ा वर्ग जो है एनेक्स्टर 1 है जो इनको 34 यानी जिसे ईबीसी कहा जाता है। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, दिव्यांग को 32 और महिला को 32, यानी जो है 150 जो है ना 150 टोटल प्रश्न होगा ना उसका 150 का जो है 40% जनरल को लाना होगा पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे यानी 15 चौका 60 नंबर, यानी जो जनरल कैटेगरीज है उनको 60 नंबर लाना होगा। इसी तरीके से जो 150 के 36.5% जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, इतना मिनिमम लाना है। तो आप लोग जो है पूरा का पूरा अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे प्रमाण पत्रों की बात की गई है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार परीक्षा समिति जो है द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब पे रहता है। यहाँ पे देखें डेट के बारे में पूरी चीजें कंफर्म कर दी गई है कि ऑनलाइन जो है आपको 15 तारीख तक आपको ऑनलाइन कर देना है। 15/2/2024 तक जो है फॉर्म को ऑनलाइन कर देना है। तो इस तरीके से ऑनलाइन परीक्षा के जो है तिथि 13 मार्च के पहले एग्जाम्स हो जाएंगे। 26 तारीख से शुरुआत होने की स्टार्ट है। ये टेंटेटिव है, इसमें बदलाव हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीजें देखेंगे कि इतने डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टी स्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप जब साइबर कैफे से फॉर्म ऑनलाइन करवाएंगे तो इस तरीके ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे बाकी जो चीजें आपको फोटो कैसे होने चाहिए उस चीज को भी आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से फोटो आपको एक जो है फोटो होने चाहिए, फोटो भी अपलोड करने होंगे इसमें। तो ये सारी चीजें हो गई आपको। तो आप देखिए अब आगे क्या होता है, इसमें कोई ऐसा अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप मान के चलिए कि आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होने जा रहा है। इसके लिए जो है आप जा करके जो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे बता भी दिया गया है कि अगर आप कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जो सरकारी है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन अगर होता है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम्स देना पड़ेगा, या तो फिर देखिए अगर सरकार आपकी बात सुन लेती है, हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं कराया जाए, ऑफलाइन एग्जाम्स कराया जाए, ये अच्छा रहेगा। ऑफलाइन कराया जाए भाई, अगर आपको एग्जाम सील तो लेना है तो ऑफलाइन लेने में क्या दिक्कत है। तो इस चीज़ पर भी बातें चल रही है। देखिए आगे क्या होता है, जैसे ही कुछ अपडेट आता है उसके लिए आपको बताया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को ऐसे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जो परेशान हैं ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बड़ी मुसीबत हो सकती है उनके साथ। जी हाँ, हम बात सक्षमता परीक्षा को लेकर कर रहे हैं। देखिए अब तैयारी आपको धुआंधार तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा को लेकर अब अखबार में भी विज्ञापन जारी हो गया है। तो समझ लीजिए कि जब अखबार में विज्ञापन जारी हो गया तो जो तिथि विभाग ने तय की, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तय की, उन तिथियों में सब कुछ होना तय हो चुका है। अब इसमें कहीं कोई इट बट नहीं है। जो सिलेबस दिया गया, जो प्रश्नों की संख्या है, जो प्रश्नों का अंक मिलेगा, जो परीक्षा सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होंगे, यह सब कुछ तय है। क्योंकि समय इतना कम है कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके लिए मात्र एक रास्ता है कि आप अपनी तैयारी धुआंधार तरीके से शुरू कर दीजिए। यही एक उपाय है जिस उपाय से आप सक्षमता परीक्षा रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन होगा
आपके पास समय कम है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए अभ्यास भी जरूरी है। जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, माउस पकड़ना नहीं जानते हैं, स्क्रीन पर प्रश्नों को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, उन्हें 10 से 15 दिनों का अभ्यास भी करना जरूरी है। तो ऐसे में एक तरफ जहां शिक्षक कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, माननीय पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, तो वही दूसरी तरफ विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता परीक्षा में इतनी तेजी दिखा रही है कि मान लीजिए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा तो होगा ही और परिणाम भी एक सप्ताह में आएगा ही। ट्रांसफर और पोस्टिंग भी मार्च अप्रैल में हो जाएगा और केस की सुनवाई कब होगी यह बिल्कुल अभी तक तय नहीं हो चुका है। और केस की सुनवाई, याचिका की सुनवाई कितने दिनों में, कितने समय में, कितने महीनों में होती है, यह बात आपसे और हमसे छिपी नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया धीमी होती है, न्याय जरूर मिलता है लेकिन देर से मिलता है, लेकिन उससे पहले जो होगा उसे झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपको तैयार होना होगा। तो बड़े अपडेट के साथ हम आपके साथ हैं। सक्षमता परीक्षा का विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने जारी कर दिया है। जी हाँ, यह विज्ञप्ति अखबारों में जारी किया जा चुका है, पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं जो विज्ञप्ति अखबार में जारी किया गया है वो किस तरीके का है। तो अखबार की विज्ञप्ति, विज्ञापन को आप ठीक से पढ़ लीजिए और अपने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन जो सक्षमता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करेगी। उससे पहले आपसे कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास हर महत्वपूर्ण वीडियो हम पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।